Hello everyone, welcome back. In this video, I will be discussing some terminologies of genetics, and these terms are going to help you in understanding Mendel's experiment later in this chapter. Okay, so let's begin. Our first term is gene. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस डेफिनेशन को देखिए. अ जीन इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द डीएनए विच कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन. तो इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बना के समझेंगे. सपोज ये एक सेल है आपके बॉडी का, कोई भी सेल, एनी सेल, और आप सबको पता है सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. आप सबने पढ़ा है. तो ये सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप सबको पता है. तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, इनको क्रोमोसोम्स कहते हैं. आपने पढ़ा भी होगा. तो ये क्रोमोसोम को अगर हम कुछ बड़ा करके यहाँ बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखता है. ठीक है, ये हो गया आपका क्रोमोसोम्स. तो आपको पता है इस ह्यूमन बीइंग के हर सेल में इस तरह के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. अब ये जो क्रोमोसोम होता है ये किस चीज का बना होता है? ये मेनली दो चीज का बना होता है. वो है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. मेनली ये बना होता है डीएनए का, और इसके अंदर ये जो डीएनए है इस तरह से ये हेलिकली कॉइल्ड, बहुत ही ज्यादा ये कॉइल्ड इस तरह का पैक्ड स्ट्रक्चर होता है. ठीक. तो अगर इस डीएनए को हम यहाँ पे बनाते हैं, सपोज ये डीएनए को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बड़ा करके, तो इस तरह से डीएनए हेलिकली कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा. ऐसा डायग्राम आप देखे होंगे बुक्स में. तो अब इस डीएनए में क्या होता है, ये छोटे छोटे कुछ फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनको हम कह देंगे जीन. ठीक है. तो यहाँ आप लिखे भी हैं, देखिए, अ जीन इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए. ये क्या है? डीएनए है. इस डीएनए का एक छोटा टुकड़ा को हम कह देंगे जीन. और ये जीन क्या करता है? इस जीन के पास वो सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिससे कि वो कोई प्रोटीन को बनाता है, और ये प्रोटीन ही है जो कि फंक्शन करता है. ये प्रोटीन किसी भी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, वो सारे प्रोटीन के द्वारा ही हो रहे हैं. ये प्रोटीन हमारे बॉडी में एंजाइम भी बना सकता है. ये प्रोटीन हमारे बॉडी में कोई एंटीबॉडी भी बना सकता है. ये प्रोटीन हमारे बॉडी के जो डिफरेंट फिजिकल ट्रेट्स होते हैं उसको भी ये डिसाइड करता है. कैसे, अभी हम लोग समझेंगे. सपोज ये आपका एक जीन है, और ये जो जीन है ये आपके आई कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, उसको डिसाइड करने वाला जीन है. मतलब ये जीन आई कलर को डिसाइड कर रहा है. कहने का मतलब है इसके पास वो सारे इंस्ट्रक्शन है जो ये बताएगा कि आई कलर कैसा होगा. तो ये आई कलर वाला जीन क्या करेगा? सपोज एक प्रोटीन बनाएगा. सपोज वो ब्लू कलर का ब्लू पिगमेंट बना रहा है. पिगमेंट भी एक तरह का प्रोटीन है ना. ब्लू पिगमेंट वाला प्रोटीन बना रहा है. तब आपका आई का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू. इसी तरह से अगर ये ब्लू कलर का पिगमेंट बनाने का इंस्ट्रक्शन नहीं रख रहा, सपोज ये ब्राउन कलर वाला पिगमेंट बनाने का इंस्ट्रक्शन इस जीन के पास है, तो हमारा आई का कलर कैसा होगा? ब्राउन. ठीक है. तो ये जीन जो है वो इंस्ट्रक्शन रखता है. इसके पास वो सारे इंस्ट्रक्शन है कि हमारे बॉडी में कैसा प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन डिसाइड करता है कि वो
जो ट्रेट है वो कैसा हो गया, तो ये क्या हो गया, एक ट्रेट हो गया हमारे बॉडी का। इसी तरह से हमारे बॉडी में जो भी ट्रेट्स है, हमारे स्किन कलर, हेयर टाइप, हेयर कलर्स, आई कलर, हमारा हाइट, ये सारे जो ट्रेट्स हैं उसके इंस्ट्रक्शन किसके पास है, जीन के पास है। तो जीन क्या है, इट इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन। वो किसी प्रोटीन को बनाता है और ये प्रोटीन क्या बनाता है, किसी भी ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। ये सिर्फ जीन ट्रेट को बनाने वाला इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन ही नहीं रखता, हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है, सपोज हमारे बॉडी में कोई वायरस अटैक कर गया और हमारे बॉडी को भी एंटीबॉडी बनाना, तो वो एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है, तो उस एंटीबॉडी को बनाने का इंस्ट्रक्शन भी कहाँ है, जीन के पास है। यानी हमारा बॉडी में कैसा ट्रेट होगा, हमारा बॉडी कैसे वर्क करेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन है जीन के पास। तो जीन एक कंट्रोलिंग यूनिट है हमारे बॉडी का, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा है, जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, एक्चुअली कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर होता है जीन, है ना। और जीन क्या है, इस डीएनए का एक फंक्शनल यूनिट है जो उस ट्रेट को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जीन ही वो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए है जो कि कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आप समझ गए, इसको जीन को हम लोग यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म आपका जीन। नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे एलील। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टर्म इज एलील। तो चलिए हम लोग एलील को समझते हैं। पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। Allele is the alternative form of a single gene that lie on the same locus in the homologous chromosome। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, और ये 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स में अरेंज होते हैं। सपोज ये ह्यूमन का सेल मैं यहाँ बना रही हूँ, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा 46। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू 46, और ये 23 पेयर्स में अरेंज्ड है। 23 पेयर्स मतलब 23 इंटू 2, 46 क्रोमोसोम्स हो गया। अब ये क्रोमोसोम्स इस सेल में कैसे अरेंज्ड होते हैं, देखिए ये हमने कहा पेयर में, तो कैसे पेयरिंग होता है। सपोज मैं यहाँ पर एक पेयर बना रही हूँ, ये हो गया नंबर 1 क्रोमोसोम का पेयर। यहाँ दूसरा पेयर मैं बना रही हूँ नंबर 2। इसी तरह से एक तीसरा पेयर है 3, और ये एक चौथा पेयर है, सपोज ये है 4। तो यहाँ मैंने 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बनाए। इसी तरह से 23 पेयर्स होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो पेयरिंग हो रहा है, ये दोनों क्रोमोसोम को आप अगर कंपेयर करें तो इसका लेंथ या सेंट्रोमेयर का पोजीशन कहिए, ये सब सिमिलर होंगे। तो दोनों देखने में सेम लग रहे हैं। ये दोनों का हाइट देखिए सेम लग रहा है, ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो पेयर होते हैं उसके दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। सिमिलर किस सेंस में, उसका शेप, साइज, लेंथ ये सारा सिमिलर होता है, उसका सेंट्रोमेयर का पोजीशन भी सिमिलर होता है, और उसमें जो जीन होते हैं वो भी सिमिलर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है एक होमोलोगस क्रोमोसोम। सपोज ये आपका क्रोमोसोम है, योर क्रोमोसोम। तो इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है। यहाँ लिखा है पैटर्नल क्रोमोसोम, एक मैटरनल क्रोमोसोम। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है ये फादर के साइड से आया, ये क्रोमोसोम मदर के साइड। तो हमारे बॉडी में जो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनमें से एक क्रोमोसोम मदर के साइड से आता है, एक फादर के साइड से आता है, और ये दोनों मिलकर के बना देता है होमोलोगस क्रोमोसोम। ये आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे जीन्स लोकेटेड होते हैं। इस तरह से ये क्या हो गया, जीन। और ये जीन जो है वो हमारे बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं या एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो जीन होता है, यहाँ पे देखिए
ये जीन दोनों में क्या होगा, सेम टाइप का। अगर ये जीन हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा तो ये भी हेयर कलर को कंट्रोल करेगा। अगर ये स्किन कलर को कंट्रोल कर रहा तो यहाँ पे ये स्किन कलर को कंट्रोल करेगा। मतलब जीन का लोकस भी सेम होगा। लोकस का मतलब होता है जीन का पोजीशन, जहाँ पे जीन प्रेजेंट है उस जगह को हम कहते हैं लोकस। तो दोनों में सेम टाइप ऑफ जीन का लोकस सेम होगा। सपोज यहाँ पे मैंने 2 जीन बनाया है, एक ये रेड कलर का जो इंडिकेट कर रहा है, सपोज ये पैटर्नल जीन फॉर हेयर कलर। ये जो जीन है ये हेयर के कलर को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये कौन से हेयर के कलर को डिसाइड कर रहा है, ब्लैक, क्योंकि हेयर का कलर किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, अलग अलग। सपोज यहाँ पे जो जीन है ये ब्राउन हेयर कलर को डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जीन एक ही कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर क्या है, हेयर कलर, पर उस जीन का 2 वेरिएंट है, 2 अलग फॉर्म है, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, जिसको हम कहेंगे अलील। तो अलील जीन ही है, पर जीन का वो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, या आप समझ सकते हैं उसका वेरिएंट है, जिसको हम लोग कह देंगे अलील। तो यहाँ पे फिर से आप डेफिनेशन को देखिए, अलील इज द अल्टरनेटिव form of a single gene that lies on the same locus on the homologous chromosome। homologous chromosome के same locus के 2 जीन का जो वेरिएंट होता है उसको हम कह देंगे अलील। तो ये हो गया आपका अलील। चूंकि हमारी बॉडी के हर ट्रेट के लिए 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अलील होते हैं, इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। हर ट्रेट के लिए 2 अलील होते हैं, इसीलिए हम कहलाते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो ये आप, मुझे उम्मीद है कि आपको अलील समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।